सो गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे अर्जेंट कमेंट आया है, इसलिए वैसे ये आज वीडियो आता नहीं बट आज मुझे अर्जेंट एक वीडियो शूट करना पड़ रहा है। दो चीज़ें बताऊंगी। एक तो जो पैंट होता है उसमें थाई का और ऊपर की साइड जो हिप साइज़ हम लेते हैं वो नाप जब बराबर आ जाए तो आसन की गोलाई कैसे करें, क्योंकि इस पे ना कई कमेंट आ चुके हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी मैं। दूसरा ये कि अगर ब्लाउज़ में एक कमेंट आया था कि मैम ब्लाउज़ सिलते हैं तो पहनने के बाद बिल्कुल ठीक आता है लेकिन चेस्ट पे दबा दबा रहता है, टाइट हो जाता है। तो पूरी जगह पे ठीक है और चेस्ट पे टाइट है, उसे कैसे ठीक करना है। तो मैं दोनों चीज़ आज सॉल्व करने वाली हूँ। बहुत ही अर्जेंट ये वीडियो शूट कर रही हूँ, मुझे जाना है जबकि थोड़ी सी देर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम पैंट में ऊपर की साइड और आसन के पास थाई एक बराबर हो जा रहा है तो गोलाई कैसे करें, यहाँ भी 15 हो रहा है वहाँ भी 15 हो रहा है। तो उस चीज़ पे हम डिटेल में बात करेंगे और मैं जल्दी इसलिए सिखा रही हूँ आज की आज, क्योंकि मुझे एक कमेंट ये आया था कि मैम हम बाहर के कपड़े सिल रहे हैं और मुझे अर्जेंट देना है, प्लीज़ मैम हेल्प करो। तो हेल्प के चक्कर में मुझे ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो अब पास से दिखाते हैं, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ब्लाउज़ और पैंट दोनों की, ठीक है। पहले तो मैं नॉर्मल बेसिक निशान लगा ले रही हूँ। यहाँ पे जैसे होता है हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच ऐसा होता है ना। तो पहले मैं बेसिक निशान लगा लेती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मेरा 10 इंच आता है, ज़्यादातर 40 के नाप से चलते हैं। ये हमारा 10 आ गया, चौथाई भाग 3 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आसन लेते हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए हमने ले लिया 12 इंच, ठीक है। स्टैंडर्ड साइड में लेके चल रही हूँ। अब मुझे कमेंट सबसे ज़्यादा ये आते हैं कि मैम हमारा यहाँ पे जैसे जितना है 13 इंच, तो मेरी थाई भी इतनी ही आ रही है, मतलब कि 13 ही आ रही है नाप लेने के बाद। जैसे मैं बताती हूँ, थाई का आधा प्लस 1 इंच, तो जैसे किसी का आ रहा है 24 तो 12 लिया प्लस 1 किया तो 13 इंच यहाँ भी आ रहा है। अब इसमें गोलाई कैसे करें, बहुत ज़्यादा समस्या इस चीज़ पे आ रही है। तो मैं आपको वही बता रही हूँ। देखो, दोनों नाप में से एक नाप आपका ज़रूर लूज़ रहा होगा। कारण जैसे कि अगर आपको लग रहा है, वैसे गलती यहीं पे हुई होगी आपसे, या तो ये वाला आपने लूज़ ले लिया है या फिर ये वाला बहुत ज़्यादा लूज़ ले लिया है। अब आपको चेक करना है कि अगर आपकी थाई यहाँ पे कितनी हो रही है, 13 आ रही है। अगर आपका 12 में एडजस्ट हो जाए, मान लो 12 रखते हैं यहाँ पे और फिटिंग ठीक आ जाएगी, थाई पे टाइट नहीं होगा, तो आप यहाँ पे अंदर आ जाओ। कहने का मतलब है इस निशान से थोड़ा अंदर आ जाओ, फिर आप यहाँ पे गुलाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी थाई तो इतनी ही चाहिए मुझे, मतलब ये फिटिंग है मेरी, इससे ज़्यादा मैं टाइट नहीं पहन सकती, ना ही मैं लूज़ पहन सकती हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये वाला हिस्सा अंदर की ओर आ जाओ 1.5 इंच। पर आपने मुझे लगता है ऊपर का तो ठीक लिया होगा, ज़रूर यहाँ पे लूज़ लिया होगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है 1.5 इंच अंदर। लेकिन आप चेक कर लें एक बार कि भाई हमारी यहाँ पे जो थाई है वो इतने में कंप्लीट आ जाएगी, कोई पैंट टाइट नहीं होगा हमारा, ठीक है। एक में तो आपको चेंजेस करना पड़ेगा, चाहे यहाँ कर लो चाहे यहाँ कर लो। वो कई बार आप नाप लेने में हो जाता है, या फिर किसी किसी का इसी तरह का होता है, नाप के भी दोनों इक्वल आ गए, तो एक जगह आपको लूज़ पहनना पड़ेगा, या तो यहाँ पे पहन लो या यहाँ पे पहन लो, दिखेगा कहीं भी नहीं। पर ऐसा बहुत कम होता है, ज़्यादातर नाप लेने में ही दिक्कत हुई होगी। तो मैं यहाँ पे कितना रख लूँगी, 11.5 रख लूँगी, इतना भी हमारा थाई पे परफेक्ट आ जाएगा। तो अब अंदर की ओर आ गए, अब इस निशान को ऐसे कर लेंगे, ठीक है। वैसे भी मैं लूज़ नाप लेना ही सिखाती हूँ, तो मुझे लगता है आपको फिट आ जाएगा, लूज़ नहीं आएगा आपके कस्टमर को। अब यहाँ पे नॉर्मल से हम गोलाई करते हैं 1.25 पे, इस तरह से वैसा ही कर दो, ठीक है। तो ये आपकी थाई का भी आ गया। अब यहाँ पे नॉर्मल जो पैंट का हम शेप देते हैं वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कई बार जब यहाँ पे ये समस्या आपको आ रही है कि यहाँ भी 12 आ रहा है यहाँ भी 12 आ रहा है, तो आप थोड़ा अंदर आके गोलाई कर दो, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे केस में ये होता है कि हमें यहाँ तो जितना है उतना ही चाहिए, इससे कम मैं नहीं कर सकती, ठीक है, ये मेरे लिए इतना ज़रूरी हो गया है। तो आप क्या करें, यहीं पे थाई का मार्क कर दें, कोई ज़्यादा ढीला नहीं होगा, 1.5 इंच से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे 1.5 इंच ले लें एक्स्ट्रा, मतलब ये प्रॉब्लम आए तब आपको 1.5 इंच बढ़ाना है और 1.5 इंच घटाना है, इस तरह की प्रॉब्लम में। लेकिन आपका परफेक्ट आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसी नाप को लेके चलते हैं, ठीक है, कि भाई हमारा ये भी बराबर आ रहा है ये भी बराबर आ रहा है, लेकिन मुझे ये इतना ही रखना है हिप के पास,
तो कोई बात नहीं, 1.5 इंच आगे बढ़ा के और गोलाई कर दो। ठीक है, इस तरह से ये गोलाई हो गई। अब आपको जब फिटिंग करोगे ना तो जो स्केल होती है यहाँ से ऐसे आ जाएगी शेप, मतलब आपको इस तरह से करना होगा फिर। ठीक है, तो इतने से ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हमारी फिटिंग आ ही जाएगी। इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने हिस्से से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम थी जो मुझे सॉल्व करनी थी कि भाई बहुत सारे कमेंट आए थे, मैम हमारा ये भी 12 आ रहा है, ये भी 12 आ रहा है, मैम हमारा ये भी 15 आ रहा है, ये भी 15 आ रहा है। तो आप 1.5 इंच अंदर करके गोलाई कर सकते हो, या फिर ये वाला इतना रखना है तो आप बाहर की ओर भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब बराबर आए उस केस में आप ऐसा कर लेना। ठीक है, बाहर की ओर करके या फिर 1.5 इंच अंदर आके। वैसे मैंने एक वीडियो में शेयर किया था ये प्रॉब्लम अगर आ रही है तो, लेकिन शायद उन्हें समझ में नहीं आया कि मैम प्लीज़ निशान लगा के बताओ, तो मैं ये ब्लाउज़ के कपड़े पे निशान लगा रही हूँ अर्जेंट की वजह से। ठीक है, फिर वापस हमारी ये ऐसे आएगी है ना। आगे समझ आपको? अगेन मैं बता रही हूँ, कोई भी बार बार प्रॉब्लम आ रही है तो 1.5 इंच अंदर की ओर आके गोलाई कर दो। ठीक है, या फिर 1.5 इंच बाहर की ओर जाके गोलाई कर दो। आप अपने थाई को और इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा टाइट ना करें, भले ही लूज हो जाए। ठीक है, यहाँ तो इलास्टिक कवर कर ही लेगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आप थोड़ा फिटिंग कर देना इस तरह से। ठीक है, मान लो मेन निशान हमारा ये वाला है, ये वाला है, तो आप थोड़ा ऐसे शेप लगा दो इस तरह से, तो ये जो लूज़ वाला हिस्सा है ये थोड़ा फिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टाइट हो गया तो उसका कुछ नहीं हो सकता है, तो बेटर है कि आप थोड़ा लूज़ ही करें। ठीक है, हो जाता है कई बार ये भी और ये भी बराबर आता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये नाप लेने में गड़बड़ी होती है ना, तभी होता है ऐसा। एक नाप लूज़ लिया होगा, चाहे कोई सा भी लिया होगा आपने, तो जो लूज़ लिया है उसमें छेड़ाखानी कर सकते हो आप। थाई का लूज़ लिया है तो उसमें छेड़ाखानी करो, इसमें लूज़ लिया है तो इसमें छेड़ाखानी करो। अब बात करते हैं ब्लाउज़ में। ठीक है, नॉर्मली ब्लाउज़ ऐसा होता है, बेसिक निशान लगा लेती हूँ मैं, ऐसे होता है ब्लाउज़। ठीक है, ये हमारा ब्लाउज़ है और ये इस तरह से गोलाई आ जाती है हमारी। ठीक है, अभी मैं बेसिक निशान बता रही हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें ना टाइट, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैम हमें इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे टाइट हो जाता है ब्लाउज़। अगर आपका इस केस में, मैं भी आपको ब्लाउज़ में भी समझाऊंगी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये भी ठीक आ रहा है पहनने के बाद, अगर आपको लग रहा है ये भी ठीक आ रहा है मेरा पहनने के बाद, ये जब होता है जब चेस्ट साइज़ ज़्यादा है, कमर साइज़ कम है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी टाइट होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। उस केस में क्या करना है, ध्यान से समझें। हमारी चेस्ट होती है, जैसे ये कमर है, कमर के बाद ऊपर 2.5 इंच लेते हैं ना ये चीज़, इसके बाद हमारी ये चेस्ट साइज़ आने लग जाता है, मतलब 2.5 इंच तक कमर रहती है, उसके बाद ना चेस्ट आ जाता है। और हम लेते कहाँ पे हैं चेस्ट, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम चेस्ट लेते ज़रूर हैं, लेकिन आती हमारी यहाँ पे है, इस जगह पे। तो जब यहाँ टाइट होगा तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें। ये हमारी है एक्चुअल फिटिंग जो हमने लगाई है अपने फॉर्मूले के हिसाब से, पर कुछ बॉडी ऐसी होती है जिसमें फॉर्मूले से हट के काम करना पड़ता है। उसमें क्या करना है, यहाँ से अगर लूज़ करोगे तो आपको आर्मोल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शेप हल्की सी ऐसे लगानी है, ये इस तरह से, इस तरह से, देख रहे हो आप, ये ऊपर से ऐसे कर दिया और ऐसे लाके यहाँ पे नीचे उतना ही रखना है, वरना कमर पे लूज़ हो जाएगी। जो जगह हमारी ब्रेस्ट साइज़ पे टाइट आ रहा है वहाँ पे बस आपको थोड़ा सा स्पेस दे देना है, इतना, इससे ज़्यादा कोई अंतर आने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आपको आर्मोल भी थोड़ा कम करना है तो 1/2 इंच ऐसे दबा सकते हो, पर आपको ना ऐसे नहीं करना है कि भाई आपने लिया और ऐसे कोना कर दिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, गुब्बारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह की नहीं करनी है आपको, ये गलत है। एकदम से ऐसे किया फिर एकदम ऐसे कर दिया, कोना नहीं बनाना है, शेप डालनी है। ठीक है, अब मैं आपको ब्लाउज़ में बताती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ओवरऑल पूरा ही टाइट है तो फिर तो आप थोड़ा सा यहाँ से ऐसे लूज़ किया और ऐसे करके हल्का हल्का लूज़ करते आए पूरा ब्लाउज़, फिर वापस से थोड़ी ब्लाउज़ की स्लीव हटा ली थोड़ी सी और उसको भी लूज़ करके वापस जोड़ दिया। अगर पूरा ही टाइट है तब ये करना है, और खाली ब्रेस्ट पे टाइट है तो बस ये वाला करना है जो मैंने पहले तरीका बताया। ये इस तरह की शेप देनी पड़ती है कई बार,
क्योंकि भाई हर साइज़ की बॉडी अलग अलग होती है। अब ब्लाउज़ में समझें, वैसे इस ब्लाउज़ की वीडियो आने वाली थी लेकिन आपने इतनी जल्दी कर दी तो मुझे अभी के अभी शूट करना पड़ रहा है। अब ध्यान से देखना है आपको। मेन हमारी सिलाई आई है यहाँ पे हैं। अगर वैसे तो मेरे कस्टमर को ठीक आएगा, लेकिन अगर मेरे कस्टमर को मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए कि ये चेस्ट पे टाइट है, यहाँ ठीक है और भैया बाजू भी ठीक है, उनका सब कुछ ठीक है, ये आर्म होल के पास भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन उनको यहाँ कसा कसा हो रहा है। क्या करूँगी मैं? इस जगह पर हल्की सी ऐसे मैं कर्व बना दूँगी, थोड़ा सा कर्व शेप में, लेकिन ध्यान रहे यहाँ तक 2.5 इंच तक नहीं छेड़ना है, 2 या 2.5 इंच तक, और यहाँ भी नहीं छेड़ना है। यहाँ अगर लूज टाइट है आर्म होल पे तब आप थोड़ा सा यहाँ भी छेड़ सकते हो, आधा इंच। फिर तो बहुत आसान है कि भाई पूरा ही लूज़ कर दिया और यहाँ से भी बाजू 1/2 इंच की, और ऐसे यहाँ से सिलाई ऐसे तिरछी आएगी, क्योंकि जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ये सब ठीक है, बस मुझे तो यही सही करना है। तो यहाँ पे हल्का सा कर्व डाल दो इस तरह से, और यहाँ आते आते मिक्स हो जाना चाहिए, यहाँ बिल्कुल मिक्स होना चाहिए, इतना और इतना, बीच में हल्का कर्व दे दो, ठीक है। ऐसा भी करना पड़ता है कुछ बॉडी शेप में, तो हर बॉडी के हिसाब से काम करना पड़ता है जब आप इस लाइन में आ जाते हो। ऐसा नहीं है कि बस कि भाई हमने तो सही बनाया था आपकी बॉडी ख़राब है, तो ये तो हम नहीं कह सकते, बस काम करना पड़ता है। इस तरह से कर्व में आप सिलाई लगा दें, ठीक है। और वैसे ही ब्लाउज़ की प्रॉपर वीडियो आएगी। स्क्वायर नेक बनाया मैंने, डीप नेक। फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम तो मैंने बता दी, लेकिन जिस केस में पूरा ही लूज़ करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से 1/2 इंच बाहर की ओर तिरछा करते जाओ जितना आपको लूज़ करना है, और फिर बाजू को भी उसी हिसाब से, क्योंकि जब ये चीज़ बढ़ेगी तो ये आर्म होल उस पर फिट बैठेगा नहीं, तो यहाँ से भी हल्का लूज़ करना पड़ता है बाजू को भी। फिर थोड़ा सा सब आपस से ही गोल में जोड़ना पड़ता है, ठीक है। बहुत आसान है लूज़ करना। सो गाइस, आज मैंने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हैं कि पैंट में ऊपर हिप साइज़ और थाई बराबर आए तो गोलाई कैसे करनी है। बस 1.5 इंच अंदर बाहर होके गोलाई कर सकते हो, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि मैम हमने बाहर का पहली बार लिया है तो आप जल्दी से हेल्प करो। इसी हेल्प के चक्कर में मैंने वीडियो शूट किया है आपके लिए, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आपका मनोबल ना टूटे, आप बाहर का काम करते रहें। कंटिन्यू किया है आपने, ये नहीं कि आपकी छोटी सी प्रॉब्लम आ गई तो आप छोड़ के बैठ जाओ। इसीलिए मैंने ये वीडियो शूट किया है कि वो लोग अपना जो चल रहे हैं किसी जर्नी में वो पीछे ना हटें छोटी सी चीज़ की वजह से। तो ये हेल्प है एक तरह से मेरी तरफ से। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे शेयर करें, और वो प्रॉब्लम का मैं सबसे पहले वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आप उस लाइन में उतर रहे हो और आप मेरे कारण उतर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती रहूँगी। और आप ऐसे सीखते रहें। कमेंट करके ज़रूर बताना कि अभी भी समझ आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो और एक चीज़ और, मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि मैम चारों पार्ट इक्वल कट क्यों करते हो। तो मैं आपको बता दूं, ये किसी का कॉपी करा मेथड नहीं है, खुद का बनाया गया मेथड है। और मैं इतने साल से 15 साल से सिलाई कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरे ना खुद के मेथड है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी अपनी एक्सपीरियंस के साथ शेयर करता है, तो मेरे तो भाई एक भी कस्टमर का पैंट कभी वापस ही नहीं आता है कि ऐसा है वैसा है, आज तक का रिकॉर्ड है। वरना मैं इतने कपड़े सिल रही हूँ, कोई ऐसे ही तो अपने तो सिल नहीं रही हूँ। तो आप सबके पता है कि भाई लोगों के ही होते हैं कपड़े, और वही मैं वीडियो शेयर करती हूँ आपके साथ। तो ये तरीका मेरा खुद का है, बेस्ट है। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसको अपने काम में उतारें, वरना नहीं भी सही लगे तो भी कोई बात नहीं है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। एक चीज़ और, इस ब्लाउज़ की देख सकते हो आप, स्क्वायर नेक है, डीप नेक है, और इसकी वीडियो अगर आपको चाहिए तो 1-2 दिन में आने वाली है। वैसे यही आती है आज वीडियो, लेकिन आपको जल्दी थी इसलिए मैंने और वीडियो शूट कर दिया। तो स्क्वायर नेक डीप नेक की वीडियो है, जल्दी आएगी इस ब्लाउज़ की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।